तो आ जाओ भाई, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है इसमें, इसका सॉल्यूशन अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट। एक वस्तु है, उस पर 7 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। कितने न्यूटन का? 7 न्यूटन। ठीक है। और इसमें जो वस्तु है, इसमें 7 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। तो यह 8 मीटर डिस्प्लेस हो रही है। कितनी विस्थापित हो रही है? 8 मीटर। क्या है इसमें, क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। कितने मीटर का डिस्प्लेसमेंट है? 8 मीटर का है। ये पूछा आपको, लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। तो कितना कार्य हुआ है बताओ। W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है बल गुना के विस्थापन, ठीक है। तो कितने न्यूटन का इसमें फोर्स लग रहा है? 7 न्यूटन का। और विस्थापन कितना है? 8 मीटर का, है ना। तो कितना हो जाएगा? 7 8 56। बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, ठीक है। तो 56 न्यूटन मीटर का इसमें वर्क हो रहा है। तो इसको वर्क को हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? जूल में। तो हम लिख सकते हैं 56 जूल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कर लो इसको। When do we say that work is done? हम कब कहेंगे कि कार्य हुआ है? इसका आंसर बताओ। हम किस कंडीशन में कहेंगे कि कार्य हुआ है? अगर आपसे पूछा है कि किसी वस्तु ने कार्य किया है, तो कैसे मानेंगे आपने कार्य किया? वेरी गुड। पहला क्या होना चाहिए, जब भी हमें कोई वर्क मिलता है, जब हम कोई वर्क करते हैं, तो उसकी जो मेन कंडीशन है, एक जो है फोर्स उस वस्तु पे कार्यरत होना चाहिए। उस वस्तु पे क्या होना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, उसमें क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये जीरो किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसमें वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जब किसी वस्तु पर कोई बल जो है आरोपित हो रहा है और बल की दिशा में क्या है, उसमें विस्थापन हो रहा है, तो उसके लिए एक क्या समीकरण लिखिए। तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि 1 जूल को डिफाइन करिए। 1 जूल क्या है, ठीक है। तो 1 जूल क्या है बताओ भाई। 1 जूल क्या है? कार्य की वह मात्रा जिस पर क्या है 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है तथा उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कितने मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको 1 जूल कहते हैं। अर्थात 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसी को हम 1 जूल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? 1 जूल, ठीक है। आगे समझ में है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन ऑन ए प्लॉव। एक जो बैलों की जोड़ी है, ठीक है, वो क्या करती है, एक हल पे क्या है 140 न्यूटन का बल लगा रही है। कितने न्यूटन का बल लगा रही है? 140 न्यूटन का बल लगाती है। और कितने मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, कितने दूर तक खींचती है? 15 मीटर। 15 मीटर का खेत है माना ये, ठीक है। तो आपको क्या है इसमें जो बैलों द्वारा खेत जोतने में इतने में कितना कार्य किया ये निकालना है, ठीक है। तो कितना कार्य किया आपको पता है, W इक्वल टू F इंटू एस। एफ बराबर कितना है? 140 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 15 मीटर, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई बताओ। 15 इंटू 0 15, 15 चक्कू 60, 15 एकम 15 और 6 60 के यहाँ से कितने हैं? 6। तो 15 और 6 2100 जूल का कार्य करा है बैलों ने, कितना? 15 मीटर तक हल को ले जाने में, ठीक है। आगे समझ में, इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 152 का है ये। तो इन सारे क्वेश्चन को आप इस तरह से करोगे। अब ये कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होती है गतिज ऊर्जा? बताओ, गतिज ऊर्जा क्या होती है? बताया था ना आपको। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु की गति के कारण या वर्च्यू ऑफ मोशन के कारण, किसके कारण होता है? गतिज ऊर्जा किसके कारण होती है? गति के कारण। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो आप इसको लिखेंगे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु की गति के कारण होती है, ठीक है। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पजेसेस काइनेटिक एनर्जी। प्रत्येक वस्तु जो गतिशील है, प्रत्येक वस्तु जो क्या है? गतिशील है, उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर इज यूज्ड इन ड्राइविंग ए नेल इनटू ए लॉग ऑफ वुड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज यूज्ड टू रन विंड मिल्स, ठीक है। तो हवा में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम क्या करेंगे, हम हथौड़े से कील पे मारेंगे तो कील के अंदर घुस जाएगी ना लकड़ी के अंदर, तो किसकी वजह से? काइनेटिक ऊर्जा की वजह से, ठीक है। तो
इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु में जो गतिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला लिखिए या उसका जो है समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आपको बताया था काइनेटिक ई के बराबर कितना बताया था आपको, 1/2 mv²। तो ये फॉर्मूला लिख लो, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो किसी वस्तु में जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो हो जाता है E के = 1/2 mv²। ठीक है, हो गया। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी है उसकी, 5 मीटर पर सेकंड है। कितनी है वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड एंड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज ट्रिपल। कोई वस्तु है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है कितनी है भाई, 25 जूल है। कितना जूल है, 25 जूल है। ठीक है, यदि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है आपने। ठीक है, यदि वस्तु की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 25 जूल है, वेलोसिटी कितनी है, 5 जूल है, नहीं वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। तो अगर इसकी जो वेलोसिटी है वो डबल कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। अगर आपको पता है ना कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल टू होती है वेलोसिटी के। काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती होती है, वेलोसिटी की होती है ना। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v², 1/2 mv² है ना। तो प्रोपोर्शनल क्या, v² है, प्रोपोर्शनल है ना। तो जब 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड जब है, तब इसकी 25 जूल क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जब इसको डबल कर देंगे, क्या कर देंगे, डबल। अब यहाँ देखो, इस समय ये 25 है। ठीक है, अगर इसको हम डबल कर देंगे, यानी कि 5 दूने 10 होगा ना। यहाँ पे ध्यान दो, यदि हम क्या करते हैं, जो वस्तु हमारे पास क्या है, जिसका वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर है, कितनी मीटर है, 5 मीटर पर सेकंड है, तब कितनी है काइनेटिक एनर्जी, 25। अगर इसको डबल करेंगे, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो है v² के बराबर होती है, v² समझ लो, यानी कि उसके वर्ग के बराबर होते हैं। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, क्या कर देंगे, डबल, तो कितनी हो जाएगी, बताओ 25, यानी कि डबल मतलब 2 गुना, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, यानी कि डबल करेंगे जब काइनेटिक एनर्जी तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4। तो आप क्या करेंगे, ये तो आपको पता है ना, जब 5 मीटर पर सेकंड थी तब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 25 जूल थी। ठीक है, और जब आपने इसको डबल करा, क्या करा, डबल, किसको डबल करा, किसको डबल करा, काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं करी, वेलोसिटी डबल करी। क्या डबल करी, वेलोसिटी डबल करी। तो इसकी वेलोसिटी डबल करेंगे तो वर्ग का समानुपाती है ना, प्रोपोर्शनल टू v² है ना। तो डबल का मतलब यानी कि 2 दूने 4, 2 नहीं, वो 4 गुना बढ़ेगी। कितने गुना बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसके साथ 4 का गुना कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100 जूल हो जाएगी। कितने जूल हो जाएगी, आ रहा ध्यान में, समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी करी, डबल करी, यानी कि 2 का वर्ग करा। ठीक है, डबल मतलब 2, लेकिन आपको पता है काइनेटिक एनर्जी v² के समानुपाती होती है। ठीक है, तो डबल करा। ठीक है, तो डबल करा तो ये हो गया 2 दूने 4, कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, और ये जो काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी 25 गुना 4। डबल कर रहे हैं तो वो सीधे 4 गुना बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या करा, इसने ट्रिपल कर दिया, यानी कि 3 गुना बढ़ा दी। तो यहाँ पर v बराबर 3, 5 × 3 होगा ना, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर बराबर 9। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी सीधे, कितने हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 25 गुना के 9, तो कितना हो गया, 9 पंजे 45, और 9 दूने 18 और 4 22, 225 जूल। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, आपने थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति क्या होती है, शक्ति। ठीक है, शक्ति। ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि किसी कार्य को करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, यानी कि पावर कहते हैं। अर्थात द पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की या किसी की भी जो है पावर है वो किसमें हम डिनोट करेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अब वर्क क्या है, वर्क किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर। ठीक है, वर्क मतलब एनर्जी, जितनी एनर्जी होगी उतना उसका वर्क होगा। ठीक है, बट समय, टाइम, इसी को हम शक्ति कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति, या P = W/T। और इसका जो मात्रक है, मात्रक, ठीक है, ये क्या होता है, वाट। क्या होता है भाई, वाट, वाट नहीं, वाट, वाट। ठीक है, जैसे विद्युत बल्ब पे देखा होगा कितने वाट है, वाट मतलब उसकी शक्ति कितनी है। ठीक है, कितनी विद्युत ऊर्जा को खर्च कर सकती है, कितने समय में कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहेंगे। अब है एक क्वेश्चन ये भी आता है, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, 1 वाट को परिभाषित करें। ठीक है,
1 वाट को परिभाषित करें तो क्या होता है 1 वाट है? तो एक जूल नहीं, 1 वाट कितना होता है? ठीक है, जूल नहीं है, जूल तो एनर्जी हो गई ना, तो एनर्जी अपॉन टाइम है। ठीक है, तो ये कह रहा है बॉडी इज सेड टू हैव पावर ऑफ 1 वाट। कोई वस्तु 1 वाट की शक्ति वाला तब कहा जाएगा जब इसके द्वारा क्या होगा, वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। किसी वस्तु की जो शक्ति है वो 1 वाट तब कही जाएगी जब वह क्या करेगा, 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में करता हो। जब वह 1 जूल लिखो, जब वह 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में करता हो, अर्थात 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। इसी को हम वाट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। व्हाट इज द पावर ऑफ लैम्प? एक लैम्प है वो 1000 जूल 10 सेकंड में खर्च कर दे रहा है। कितने जूल 10 सेकंड में खर्च कर दे रहा है? 1000 जूल कर दे रहा है। तो इसकी शक्ति क्या होगी? आपको पता है पावर बराबर होता है वर्क डन बटे टाइम। ठीक है, या एनर्जी जो उसने खर्च करी और समय कितना लिया। अब ये हो जाएगा 1000 अपॉन 10 सेकंड था ना, तो कितना हो जाएगा 100 वाट। 100 वाट। ठीक है, तो जो 100 वाट का बल्ब होगा वो 10 सेकंड में 1000 जूल खर्च करेगा। समझ गया ना, ये इसका मतलब है। तो इसको लिखो फिर कि कोई वस्तु जिसमें क्या है, जो क्या है 1000 जूल को 10 सेकंड में कंज्यूम कर रही है, उसकी शक्ति क्या होगी? तो 100 वाट का 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब है एवरेज पावर, औसत शक्ति। ठीक है, औसत शक्ति मतलब आपने पूरे दिन भर क्या करा, अलग अलग काम करा। ठीक है, अलग, कभी आपने 10 वाट का करा, कभी 20 वाट का करा, कभी 50 वाट का करा, कभी 100 वाट का। तो पूरे दिन भर टोटल जो वर्क करा, कितने जूल का कार्य करा है आपने। ठीक है, पूरे दिन भर कुल कार्य कितना करा और कितना समय लगा उसमें, कुल टोटल देखना पड़ेगा। तब ये नहीं कि अभी आपने 10 जूल का काम करा, शाम को 20 जूल का काम करा और सब जोड़ के बता रहे हो कि 20 और 30 50 हो गए। नहीं, तो उसमें टोटल समय कितना लगा, तो जो औसत शक्ति है, किसी वस्तु की औसत शक्ति बराबर हो जाएगा कुल कार्य बटे कुल समय। लिख लो, कुल समय। तो ये औसत शक्ति हो गई किसी वस्तु है बटे कुल समय। लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द। ये पहला जो लिखा है ये कह रहा है कि इन एक्टिविटीज में कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखो, पहला है सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। वर्क इज डन व्हेनेवर द गिवन टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। वर्क होगा कब होगा जब उसमें कोई फोर्स लग रहा हो और जब उसमें क्या है कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सुमा क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है पॉन्ड में। तो इसमें क्या है, एक तो बल लगा रही है और दूसरा क्या कर रही है, स्विम कर रही है। तो इधर से उधर जा रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो स्विमिंग अप्लाइज ए फोर्स ऑफ वाटर बैकवर्ड। सुमा स्विमिंग इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, कोर्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाटर हियर द फोर्स कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट, हेंस वर्क इज डन बाय सुमा व्हाइल स्विमिंग। अगर सुमा क्या कर रही है, सिर्फ वहीं पे स्टेबल है तब तो क्या नहीं कर रही, तब तो वर्क नहीं हो रहा है। लेकिन सुमा अगर क्या है, पानी को पीछे धकेल रही है, ठीक है, अपने आप आगे धक्का मार रही है और आगे डिस्प्लेस हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, सुमा के द्वारा वर्क हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। दूसरी कंडीशन है व्हाइल, यहाँ पे एक डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। तो क्या हो रहा है बताओ, एक जो है खच्चर जो है अपने इस पे जो है क्या कर रहा है, गधा है सामान ढो। तो क्या वो कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है बताओ, इधर से उधर ले जा रहा है। और ये ध्यान देख लो, ये क्या कह रहा है, व्हाइल कैरिंग ए लोड द डंकी हैज टू अप्लाई फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ अप्लाई कर रहा फोर्स, ऊपर की ओर। हाँ कर रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स द वर्क इज जीरो है। अब बताओ, ये जो गधा है इसकी पीठ पे सामान रखा हुआ है, इसकी पीठ पे क्या रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अरे बात समझ, लेकिन फोर्स कहाँ ऊपर की ओर लगा रहा है, गधा कहाँ लगा रहा है, ऊपर की ओर लगा। तो फोर्स के परपेंडिकुलर जो है बल, मतलब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर बल नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, डंकी अप्लाई फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर लगा रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ लग रहा है, कहाँ हो रहा है, आगे की ओर लग रहा है। तो फोर्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो कार्य क्या कहेगा, कार्य की परिभाषा क्या थी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो अगर वो क्या है, बल की ही दिशा में क्या करती है, विस्थापन करती है, तो कार्य होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बल कहाँ,
विस्थापन के ऊपर की ओर लग रहा है, विस्थापन के कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, देयरफॉर वर्क इज जीरो। तो डंकी यहाँ पे क्या कर रहा है, काम जीरो कर रहा है। हालांकि हम ध्यान देते हैं सामान इधर से उधर होते हैं ना, लेकिन एक्चुअल जब हम उसका जो वर्क इसमें उसका फॉर्मूला लगाते हैं, वर्क इज जीरो। वर्क इज क्या है, जीरो, क्योंकि विस्थापन के अगेंस्ट फोर्स है ना। अगर इधर ही लग रहा है तब तो ठीक है, वर्क हो रहा है, लेकिन अगर बल क्या है, विस्थापन के ऊपर लग रहा है, तो अपोजिट में लग रहा है ना, वर्क क्या है, जीरो है इस कंडीशन में। तो ये जरूर ध्यान रखना आपने, ठीक है। विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। विंड मिल कहाँ से, कुएं से पानी को ऊपर उठा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, विंड मिल वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू लिफ्ट वाटर, हेंस वर्क इज डन बाय द विंड मिल इन लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। जो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है ऊपर को, ठीक है, लेकिन उसी दिशा में क्या हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, विस्थापन भी ऊपर की ओर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, यस, ठीक है। यहाँ पे भी वर्क क्या है, हो रहा है। एंड इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। एक इंजन क्या है, एक क्या कर रहा है भाई, एक इंजन क्या कर रहा है भाई, ट्रेन को खींच रहा है। तो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब यहाँ देखो, क्यों नहीं हो रहा है, बताओ 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 बताओ, डिस्प्लेस नहीं हो रही है। अरे इंजन है, इंजन लगा हुआ आगे है, ये पूरी ट्रेन को खींच रहा है, तो बल भी इधर ही लग रहा है और विस्थापन भी इधर ही लग रहा है, तो फोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इसको क्यों देख रहे हो तुम, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, किसके लिए, यहाँ के लिए। ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा ना, तो वर्क क्या है, जीरो। वर्क क्या है, जीरो। लेकिन इंजन क्या है, इंजन क्या है, ट्रेन पे एक बल अप्लाई कर रहा है और बल की दिशा में ही क्या कर रहा है, फोर्स भी लगा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ट्रेन तो वर्क कर रही है ना। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ अब आप बोलोगे कि सर फिर गधा क्यों काम नहीं कर रहा है। गधे का फोर्स क्यों है, कमर ऊपर की ओर होती है ना, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, विस्थापन के परपेंडिकुलर, लंबवत लग रहा है, ठीक है, तब वर्क नहीं। लेकिन ट्रेन का जो फोर्स है वो सीधा लग रहा है विस्थापन की दिशा में, समझ लो। इसलिए ट्रेन में क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अब जो है फूड ग्रेन डू नॉट मूव इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। जब हम गेहूं को सुखाते हैं छत पे, कहाँ सुखाते हैं गेहूं को, छत पे सुखाते हैं, तो क्या उसमें कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फूड ग्रेन है सोलर एनर्जी में, वो किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता, विस्थापन नहीं होता उनमें, तो वर्क क्या हो रहा है, जीरो। तो दूसरा है सेल बोर्ड इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। विंड एनर्जी अप्लाइड ए फोर्स ऑन द सेल बोर्ड टू पुश इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हवा की वजह से क्या हो रहा है, कोई जो नाव है वो कहाँ आगे की ओर चल रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हवा के द्वारा धक्का लग रहा है नाव पे, कहाँ लग रहा है, विस्थापन की दिशा में। तो इस कंडीशन में भी सेल बोट में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। सेल बोट में क्या हो रहा है, वर्क। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। दूसरा आपको बोले कि आपको पढ़ने के लिए बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आप वर्क कर रहे हो, है, तो साइंटिफिक भाषा में वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, ठीक है। अब यह है, एक क्वेश्चन और है, क्या है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व पाथ। इस तरह से फेंका गया, फॉल बैक टू द ग्राउंड, द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि किसी एंगल से हमने क्या करा, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, कहाँ फेंका, ऊपर की ओर फेंका, ठीक है। तो क्या है, उसमें कोई वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, जब हम इसको ऊपर को करेंगे तो हाइट यहाँ पे आएगी ना, आएगी। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जा रही, फिर यहाँ भी तो आ रही हो, आ रही, एक कर्व पथ में आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, फाइनल जो इसकी हाइट कितनी थी, जीरो, ठीक है, और लास्ट में उसकी हाइट कहाँ कितनी है, जीरो ही तो है। जितने ऊपर गए उतने तो नीचे आए, माना 5 मीटर ऊपर गए 5 मीटर नीचे आए, 5 - 5 इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में क्या वर्क हुआ है, तो जब हम ग्रेविटी में ऊपर फेंकते हैं तो वर्क बराबर हो जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh, ठीक है। mg मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान गुणा गए गुरुत्वीय त्वरण गुणा गए हाइट, कितनी ली उसने, जीरो। हाइट कितनी ली भाई, जीरो। तो जीरो अगर कहीं भी आता है तो टोटल वर्क इज जीरो। तो जब हमने किसी वस्तु को किसी एंगल से फेंका और वही वो जो है नीचे गिरी है, तो और जो जहां पर वस्तु गिरी है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में, कहां पर है, स्ट्रेट लाइन में, तो उस कंडीशन में वर्क जीरो है। अगर ऐसा भी तो हो सकता था कि आपने यहाँ से पत्थर फेंका और वो कहाँ जो है धरासू पुल पे जाके गिरी, तो धरासू पुल की जो गहराई है यहाँ से कितनी हो जाएगी, 50 मीटर या 500 मीटर लगा दो, तो वो माइनस में जा रहा है ना, तो -500। तो वर्क हो रहा है लेकिन माइनस में हो रहा है, किसमें हो रहा है, माइनस में। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब यहाँ देखो, ए बैटरी लाइट्स
ए बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। कोई बैटरी है, उससे क्या है, लाइट जल रही है, बैटरी है ना, उससे कोई लाइट जल रही है, तो बैटरी से लाइट क्यों जल रही है? बैटरी में क्या है, केमिकल होता है, बैटरी में क्या होता है, केमिकल होता है। तो केमिकल एनर्जी चेंज होती है पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर चेंज हो जाती है किसमें, लाइट एनर्जी में, ठीक है। और लाइट के साथ साथ क्या है, हीट भी तो जनरेट होती है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट, ये समझाना है, ठीक है, कि कोई बैटरी जो है इससे क्या हो रहा है, लाइट जल रही है, तो जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो बताइए। तो केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर डिवाइडेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, समझते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझाना है। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। कोई वस्तु है जो 25 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पे क्या हो रही है, बल आरोपित हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को जो क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से कितने पे ला दे रहा है, 2 मीटर पर सेकंड पर ला दे रहा है। तो इसके इतनी वेलोसिटी कम करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा है, तो उसको कैलकुलेट करिए। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ई के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि द्रव्यमान कितना था, 20 kg, द्रव्यमान कितना था 20, और पहली कंडीशन में वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर थी ना, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 20 इंटू 5 का वर्ग होगा ना, 5 इंटू 5, तो ये टोटल वर्क कितना था यहाँ पर 250 जूल, कितने जूल का काम था, 250 जूल। अब क्या है, जो दूसरी कंडीशन में इसको कितने पे ला रहा है, इसकी स्पीड को, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो इस कंडीशन में वर्क कितना हुआ, 1/2 गुणा 20 इंटू 2 इंटू 2, यही तो है। तो 20 दूने 40 जूल वर्ग, यानी कि 250 जूल से 40 जूल पे ये काम कर रहा है, कितने पे काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, जो अंतिम वर्क है उसमें से हम पहला वर्क घटा देंगे, यानी कि अंतिम जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उससे हम फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी को घटा देंगे, ये हो जाएगा E(k2 - E(k1), तो बराबर 2 कितना है 40, ठीक है, माइनस कितना 250 जूल, ठीक है भाई, आज बात समझ में। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 210 जूल, ठीक है, आज बात समझ में। यानी कि जो निगेटिव साइन है वो क्या दर्शा रहा है, निगेटिव साइन क्या कर रहा है, जो बल है उसके अपोजिट वर्क कर रहा है। यानी कोई गाड़ी चल रही है ना, तो उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, लेकिन ब्रेक लगा दिया और उसका स्पीड कर दी 5 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड में इसका कुल कितना कार्य था, और जब ब्रेक लगा तो उस समय कितना कार्य था, तो उसमें से उसको घटा देंगे, तो कितना निगेटिव वर्क हुआ वो इससे आ जाएगा, ठीक है, आज बात समझ में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, आज बात समझ में। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन है इसमें कि 10 किलो का जो है वस्तु है, इसको हमने एच हाइट पे, एच की वैल्यू क्या है, ऊपर उठाया फिर छोड़ दिया, एच की हाइट अगर 0 है तो वर्क डन क्या आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा, आज बात समझ में। इसी तरह से मस्कुलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट व्हेन यू आर राइडिंग ए साइकिल। जब हम साइकिल चलाते हैं तो एनर्जी किस पर ट्रांसफर होती है, किसमें होती है, जल्दी बताओ। जब हम साइकिल चलाते हैं तो जो मस्कुलर एनर्जी होती है, जो मसल्स में एनर्जी स्टोर है हमारी, ठीक है, तो वो किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक, साथ में हीट भी जनरेट होती है, पसीना आता है ना, क्यों आता है, शरीर में हीट जनरेट होती है, शरीर में क्या जनरेट होती है, हीट, तो मस्कुलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मस्कुलर एनर्जी हो जाती है कन्वर्ट किसमें, काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, कब, जब हम साइकिल चलाते हैं। तो इसी तरह से और भी इसमें क्वेश्चन है, इनको आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये जो वीडियो